गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक +2 राम सहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूँ। आप सभी के बीच IAC 11th क्लास में मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किताब या बुक चल रहा था, जिसमें आपका अभी तक जो चैप्टर हो चुका है वो आपने देखा, कोऑर्डिनेट्स पढ़ा, लोकस एंड इट्स इक्वेशन हुआ, स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा है जिसका आज आखिरी है। तो देखेंगे आप लोग कि स्ट्रेट लाइन में बहुत सारे चीज़ आप लोगों ने सीखा। आपका इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा, फिर आपने देखा कि एक बिंदु से यदि कोई रेखा अगर पास करती है और उसका स्लोप मालूम हो तो उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी आपने ज्ञात किया। दो बिंदु से पास करने वाली रेखा का भी आपने इक्वेशन ज्ञात किया। आज हम लोग चलते हैं डिस्टेंस फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म। आखिर डिस्टेंस फॉर्म या पैरामीट्रिक फॉर्म है क्या, और इसका नाम पैरामीट्रिक आखिर क्यों पड़ा? तो देखेंगे आप बच्चे, एक आपके बीच सवाल आ रहा है कि टू प्रूफ दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड मेकिंग an angle alpha with the positive direction of x-axis is x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta equal to r। हम चर्चा करेंगे कि r क्या है और ये रिलेशन किस तरह से प्राप्त हुए हैं या कैसे प्राप्त होते हैं। Where r is the distance of the point xy from the x1, y1। आप देखेंगे कि हमें उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो पॉइंट x1 y1 से पास करती है और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाता है। तो आप देखेंगे बेटा कि ये AB लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है। मैं डायग्राम बनाया हूं। AB लाइन का इक्वेशन प्राप्त करना है जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रहा है, और ये लाइन x1, y1 पॉइंट से पास करती है। तो वैसे परिस्थिति में दिखाना है कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। यानी अब ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये प्राप्त होकर के आएगा। अब हम देखते हैं कि AB जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है, इस AB स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं कि इसी पे मैंने एक P पॉइंट ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट ले लिया x, y। अब P और ये Q के बीच का जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं वही R है, जैसा कि हमने माना PQ इक्वल टू R। अब देखेंगे आप, ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये आपका पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। तो ये एंगल आपके पास कितना प्राप्त होगा? पाई माइनस थीटा। चलिए, बहुत अच्छी बात। और आप क्या देख रहे हैं कि मैंने जब ये Q पॉइंट ले लिया तो Q से QH लंब हमने x एक्सिस पे ड्रा किया और P से PL लंब भी हमने x एक्सिस पे ड्रा किया, और Q से ये Q के लंब जो है से आपका PL पे खींचा। काम यही यहाँ पे हुआ कि देख रहे हैं आप कि QM लंब जो है से OX पे खींचा, फिर आप क्या देख रहे हैं कि PM लंब है वो भी OX पे खींचा, और Q से QK यानी ये Q के जो लंब है आपका वो PL पे ड्रा किया। अब क्या स्थिति बनता है कि देख रहे हैं कि ये आपके पास एंगल पाई माइनस थीटा है बेटा, और देख रहे हैं कि ये लाइन और इस लाइन का ये पैरेलल है और ये रेखा जो है से तिर्यक रेखा का काम करती है। तो ये एंगल और ये एंगल आपका आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। पढ़ा था, दो समानांतर रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उनके संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एंगल पाई माइनस थीटा, ये एंगल भी पाई माइनस थीटा हो गया। अब मुझे फाइंड क्या करना है कि यहाँ से यहाँ अगर ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक PL का आपका मान y हो जाएगा और OL का मान आपका x हो जाएगा। फिर क्या देखा आपने, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो ये आपका जो लेंथ होगा वो आपका y1 होगा, और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो आपका पूरा लेंथ होगा ये आपका OM का जो होगा वह आपका x1 होगा। मैंने दिखाया है। तो LM निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका x1 में हम
ये OL घटा देंगे, यानी LM बराबर कहें या ये KQ कहें, चूंकि दोनों पैरेलल दोनों आपका आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये रेक्टेंगल का आकार है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे कि ये पूरा आपका लेंथ x1 माइनस x प्राप्त हुआ, चूंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है और ये x है, तो ये निकल के आया और इसके सामने आमने सामने है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए LM और Q के बराबर आपने देखा कि x1 माइनस x है। अब आप इस लेंथ को निकालना चाहते हैं PK का, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक का लंबाई आपका y है और ये लेंथ आपका y1 है, तो पूरा y में से y1 चला जाएगा तो इसका लंबाई आपका मालूम हो जाएगा। तो PK आपने निकाल लिया। अब मुझे यह दिखाना है कि PQ के बीच का डिस्टेंस जो आपने देखा वह R है। अब हमें इस बात की ओर चलना होगा कि हम दिखाना चाहते हैं इस ट्रायंगल में, हम दिखाना चाहते हैं आपका यहाँ पे ट्रायंगल, आप देखना चाहेंगे PQK में, आप देखेंगे ट्रायंगल PQK में तो क्या आपको दिखाई पड़ेगा, इन ट्रायंगल PQK देखेंगे आप, ये एंगल हम अगर ले लेते हैं पाई माइनस थीटा, तो जब ये एंगल लेंगे तो ये आपका लंब होगा, ये आपका आधार होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो हम इस ट्रायंगल में दिखाना चाहते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आपने पढ़ा आधार बटा कर्ण। देखेंगे बेटा, जब ये एंगल लिया, ये एंगल लिया, तो इस सामने का भुजा PQ आपका लंब होगा, ये आधार होगा, यानी आधार आपका हो गया QK और कर्ण आपका हो जाएगा PQ। अब आप देखेंगे cos 180 माइनस थीटा का फार्मूला माइनस cos थीटा, और QK का मान देखेंगे, QK का मान या KQ का मान आपने निकाला है, यहाँ पे आया आपके पास x1 माइनस x बटा PQ, तो PQ का मान आपने क्या लिया है R। अब आप देखना चाहेंगे कि माइनस cos थीटा माइनस कॉमन कर दो तो x माइनस x1 अपॉन R कैंसिल हो गया। तो आप यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि R को अगर इधर लेके चले आते हैं तो ये आपका यहाँ चला जाएगा, यानी कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू R। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब आप क्या देख रहे हैं, इसी ट्रायंगल में, पुनः इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन पाई माइनस अगर थीटा ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और साइन 180 माइनस थीटा का फार्मूला आपका होता है साइन थीटा। अब देखेंगे कि जब ये एंगल लिया तो लंब हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो ये सामने वाला लंब आपका हो जाएगा PK। अच्छा, और आपने देखा इसी में लंब बटा कर्ण आपका है, तो कर्ण आपके पास क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप यहाँ से कि PK आपका लंब हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PK, और कर्ण आपके पास क्या है, PQ है। तो देखेंगे आप साइन थीटा इक्वल टू PK, तो PK का मान आपने फाइंड किया है y माइनस y1 अपॉन PQ का मान R। आप यहाँ से देखेंगे कि हमारे पास अगर ये यहाँ आता है तो R यहाँ पे आ जाएगा, यानी y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू R। इक्वेशन 2 क्या देखा आपने, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड में RHS के पार्ट इक्वल हैं, यानी R इक्वल है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे बच्चे, देखेंगे आप यहाँ पर कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से क्या प्राप्त होंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लो दैट। देखेंगे आप फर्स्ट और सेकेंड में क्या प्राप्त हुआ, प्राप्त ये हो रहा है कि x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, R प्राप्त होगा। तो ये आपने देखा कि हमारे पास यह एक स्ट्रेट लाइन था जो x1, y1 पॉइंट से पास कर रहा था और x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल थीटा कोण बना रहा था,
और मैंने इसी लाइन पे मैंने एक पॉइंट x, y लिया, तब इस स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन प्राप्त होकर के आया x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। अब आप क्या देखेंगे कि इसका नाम पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों पड़ा। देखेंगे बेटा, जैसे अगर मान लिया जाए कि आपके पास अगर x इज इक्वल टू अगर आपके पास y है, तब कहते हैं कि यह एक हमारे पास इक्वेशंस प्राप्त हुआ या इक्वेशन प्राप्त हुआ। तो देखेंगे अगर हम x बराबर t ले लिया और y बराबर हमारे पास भी मान के चलो t है, तो क्या देखेंगे कि x का मान भी t है और y का मान भी t है। तो यहाँ पे क्या होगा कि t इक्वल है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। तो x इज इक्वल टू y को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो x y दो आपके पास वेरिएबल है, इनके अलावा भी हमारे पास एक थर्ड वेरिएबल मिल रहा है जो आपका t मिल रहा है। यही t जो आपका है वह पैरामीटर है जो थर्ड वेरिएबल्स के रूप में आपके पास प्राप्त हो रहे हैं। तब आप देखेंगे t इक्वल हो गया तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। इसी प्रकार से हमने देखा x माइनस x1 कॉस थीटा y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल टू r, और r जो प्राप्त हो गया ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं, इसी स्ट्रेट लाइन पे अगर मान लिया जाए कि आपके पास कोई पॉइंट हो, सपोज करो मान लिया जाए कि हमारे पास कोई पॉइंट हो, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट है। अब ये जब देख रहे हैं तो इस पॉइंट का दो साइड हो जाते हैं, एक साइड इधर हो गया और एक साइड इधर हो गया। तो इसके मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट होते हैं और इसके मान लो कि ये साइड में आपका एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये है। अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो इस दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। बहुत ही बारीकी तरीके से आप आसानी से कवर करेंगे, एकदम सरल तरीके से आपको प्राप्त हो जाएंगे। देखिए आपको मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे कि जो अगर आपके पास इस तरीके से इस सिचुएशन में अगर आपके पास प्रॉब्लम दिया हुआ है तो आप कैसे इसको आप फाइंड आउट करेंगे। देखिए सबसे मजेदार बात यहाँ पे यह है कि सपोज करो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक्सिस है और यहाँ पे मैंने इस तरह का लाइन ले लिया और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता है। सपोज करो कि मान लेते हैं मेरे पास Q एक पॉइंट है x1, y1, जो इस रेखा जो है से ये रेखा पास करती है इस पॉइंट से। इस पॉइंट के अलावे मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा एक पॉइंट R है और इधर मान लेते हैं कि एक पॉइंट हमारे पास S है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि Q के अलावा दोनों इनके आगे और पीछे एक एक पॉइंट है और कहता है कि ये पॉइंट से इस पॉइंट का और इस पॉइंट के बीच का जो आपका डिस्टेंस दिखा रहा है वह R है। सपोज करो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस R है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस R है। तब बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखेंगे बच्चे, जब दो कोण आपके पास आ जाते हैं, एक उधर है और एक और इधर है और हमारे पास केवल एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है और इसी लाइन पे 2 पॉइंट्स और आपके पास हैं जो पॉइंट के आगे और पीछे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है। तो ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम यहाँ से ही प्राप्त करेंगे कि हमारे पास जो रिलेशन प्राप्त होके आया इतना बराबर भी R होगा और इतना बराबर भी R होगा। तो दिस इंप्लाइज क्या देखा आपने, x माइनस x1 कॉस थीटा इज इक्वल टू R आया। अब आप इसको गुना कर देंगे तो x माइनस x1 इज इक्वल टू R कॉस थीटा होगा। x इज इक्वल टू इधर आप प्लस कर देंगे तो x1 प्लस R कॉस थीटा होगा। आप क्या देखा कि ये x कोऑर्डिनेट आपके पास प्राप्त हो गया। फिर इसी तरीके से अगर आप और करेंगे एंड y माइनस y1 साइन थीटा इज इक्वल टू R है। आप क्रॉस गुना करेंगे y माइनस y1 R साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस R साइन थीटा। अब आप क्या देखा, यहाँ से y का कोऑर्डिनेट मालूम हो गया। अगर इसको हम अरेंज करते हैं x, y के रूप में
तो x का कोऑर्डिनेट आपके पास प्राप्त होके आ गया x1 प्लस आर कॉस थीटा और y का कोऑर्डिनेट प्राप्त होके आ गया y1 प्लस आर साइन थीटा। लेकिन अब मुझे क्या दिखाई पड़ रहे हैं कि सर ये तो आपने x, y एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किया, हमारे पास दो पॉइंट है, एक ऊपर और एक नीचे। तो बेटा इसी को एक ऊपर और एक नीचे होने के लिए हम सीधा सीधी यहाँ पे यही तय कर देते हैं कि R और S, R पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर प्लस में प्राप्त होते हैं तो S पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस में होगा। इसलिए R और S दोनों पॉइंट को कंक्लूड करके हम लोग इनका जो कोऑर्डिनेट्स निर्धारण करते हैं वह x, y कर करके सीधा कहते हैं x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा और y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। यानी एक को हम लोग पॉजिटिव में ले लेंगे और एक का कोऑर्डिनेट हम लोग निगेटिव में ले लेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि हमारे पास कोई Q पॉइंट था और इसके आगे एक पॉइंट और है और इसके पीछे एक पॉइंट और है और ये रेखा पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता है एक्स एक्सिस के साथ और यहां से यहां का बीच का डिस्टेंस आर और यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस आर है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट होगा x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं स्क्रीन पे। आप देखेंगे बेटा कि जो अभी हम लोगों का काम चल रहा था और हमने इक्वेशन प्राप्त किया था टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड एन एंगल थीटा with the positive direction of x axis is x minus x1 cos theta y minus y1 sin theta equal to r। मैंने कैसे इसका इक्वेशन प्राप्त किया जो आपको मैं बारीकी से इस पे आपको दिखाया है और आसानी से आप प्राप्त कर सकेंगे। मैं संक्षेप में बोर्ड पे बता दिया कि cos थीटा का मान देखिए x माइनस x1 अपॉन r निकाला और sin थीटा का मान y माइनस y1 अपॉन r, यानी कि आप यहाँ देख रहे हैं कि r का मान ये आया और फिर आपने क्या देखा था यहाँ पे कि इसी तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे तो r का मान ये प्राप्त हुआ। यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को जब हम कंबाइंड किए तो प्राप्त होकर के मुझे यह आ गया कि x माइनस x1 कॉस थीटा y माइनस y1 साइन थीटा इक्वल टू r। अब ये हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त हुआ जो x1 y1 पॉइंट से वह रेखा पास कर रही थी और वह x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रही थी। साथ ही साथ क्या देखा है आपने कि x1 y1 पॉइंट के अलावा भी उस लाइन पे मैंने एक पॉइंट लिया x, y और देखा कि x, y और x1, y1 दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा r था और वह लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रहा था। तो उस स्थिति में अब हमारे पास उस लाइन का इक्वेशन जो प्राप्त होके आएगा वह ये आएगा। इसी तरह से अभी x का आपने कोऑर्डिनेट बोर्ड पे देखा कि x1 प्लस आर कॉस थीटा, y का कोऑर्डिनेट y1 प्लस आर साइन थीटा इज द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब जो ये इक्वेशन प्राप्त होकर के यहाँ पे आया x और y का कोऑर्डिनेट जो हमारे पास प्राप्त होकर के आया यही पैरामेट्रिक इक्वेशन आपका हुआ। अब बेटा हम इसी में आगे दिखाना चाहते हैं जैसा कि अभी आपने देखा था कि Q x1 y1 be a point on a line AB। Q एक पॉइंट हमारा x1 y1 है जो AB लाइन पर है और which makes an angle theta with the positive direction of x axis, जो x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बनाता है और साथ ही साथ कहता है 2 पॉइंट्स ऑन लाइन AB। AB लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं, देखिए R और S दोनों पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस R और यहाँ से यहाँ तक के बीच का भी डिस्टेंस R है। तो ऐसी परिस्थिति में ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तब मैंने आपको कहा कि x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये निगेटिव, यानी पॉजिटिव ऊपर वाले को, निगेटिव आपका नीचे वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा जैसा कि अभी आपने बोर्ड पे देखा। द 2 पॉइंट्स विल बी ऑन द 2 साइड्स, देख रहे हैं ऑफ पॉइंट Q, माने Q पॉइंट के 2 साइड जो हो, एक साइड ऊपर एक साइड नीचे, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये प्राप्त हुआ। अब इसी पे आपके पास एक सवाल आता है। सवाल क्या कहता है बेटा, देखेंगे हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 2
एंड हुज ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आपने कहा था स्लोप या ग्रेडियंट 3/4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स on the line that are 5 units away from the point 3,2, यानी 3,2 पॉइंट से जो आपका ये डिस्टेंस दिया गया है ये आपका 5 यूनिट्स है। तो क्या कहा कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करो जो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करता है और उसका स्लोप दिया गया है 3/4। फिर कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, जिसे अभी आपने देखा था कि Q एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 दिया था, तो उसके ऊपर एक r पॉइंट्स थे और एक उसके नीचे r पॉइंट्स थे, और उस पॉइंट से दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था जो आपने r कहा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉइंट 3,2 तो दिया है बेटा, लेकिन उसके डिस्टेंस जो दोनों के बीच का दिया वो 5 यूनिट्स है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना वो दोनों पॉइंट का। माने आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चंस में इस तरह के प्रॉब्लम बन रहे हैं जो दोनों आपके थ्योरी को क्लियर कर रहा है। तो देखेंगे आप, मैंने माना कि P बराबर 3, 2, ये आपके पास कोऑर्डिनेट दिया है, एंड लेट द रिक्वायर्ड लाइन मेक एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। माना हम कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो थीटा है, और ये थीटा जो है अब tan के साथ लेते हैं तो tan थीटा होगा, जिसको आप स्लोप कहा था, ग्रेडियंट कहा था, तो tan थीटा का मान 3/4। मतलब आपने देखा कि लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब बटा आधार अगर हमारे पास मालूम है और एक राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वहां से हमारा हाइपोटेनियस का आपका मान मालूम हो जाएगा। तो ये लंब आधार मालूम है, हम कर्ण यहां से निकाल लिया जो 5 आएगा, यानी 3 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर का आप सम करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5 आपके पास प्राप्त होगा। अब देखो बेटा, लंब आधार और कर्ण मालूम है, तो यहां से थीटा एंगल है तो साइन थीटा निकालेंगे तो लंब बटा कर्ण होगा। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब 3 और कर्ण 5 होगा। कॉस थीटा निकालो तो आधार बटा कर्ण, तो 4 बटा आपका 5 होगा। अब आपने क्या देखा था, अब हमें देखना क्या है कि उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ज्ञात करना है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा कोण बना रहा था और वह जो है से 3,2 पॉइंट से पास कर रहा था। तो नाउ इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन विल बी, क्या पढ़ा आपने फार्मूला, x माइनस x1 बटा कॉस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ये जो आपने देखा रिलेशन, और अभी जो आपने इस तरह का इक्वेशन पढ़ा, इसी में हमने क्या किया कि x माइनस x1 यानी x1 का मान 3 है बेटा और y1 का मान आपका 2 है, और बटा आपने क्या देखा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान 4/5 रख दो, y माइनस y1 2 आपका देखिए y1 का मान साइन थीटा है 3/5 है। इसको सिंप्लीफिकेशन अगर आप करेंगे तो इस तरह का आपका रिलेशन प्राप्त होगा, यानी जो 3x माइनस 4y माइनस 1 जो आया इक्वल टू 0, या उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन प्राप्त हो गया। अब क्या है सेकेंड पार्ट में, तो सेकेंड पार्ट में इसी में एक सवाल और कह रहा था कि यहाँ पे आप देखने जा रहे हैं कि हमारे पास एक पॉइंट 3,2 है और इसके आगे एक पॉइंट, इसके पीछे एक पॉइंट, और ये और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स और ये और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 यूनिट्स। तब कहता है वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। तो क्या कहा था आपने, अभी निकाला था कि दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट कंक्लूड एक साथ कर देते हैं, तो आपने कहा था x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा, तो x1 का मान 3 प्लस माइनस 5 cos थीटा, फिर y1 का मान 2 प्लस माइनस 5 sin थीटा, चूंकि 5 r का मान है। अब देखिए 3 प्लस माइनस कॉस थीटा का मान अभी आपने ज्ञात किया था, देखिए 4/5, तो 4/5 रखेंगे यहाँ पे आप, तो 5 से 5 कैंसिल 4 आया, 2 प्लस माइनस, अब देखेंगे 5 साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 3/5, 5 से 5 कैंसिल 3 बचा, यानी 3 प्लस माइनस 4 और 2 प्लस माइनस 3, यानी आप इसको एक बार जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 आएगा, और इसको भी एक बार जोड़ देंगे तो आपका 5 आएगा, फिर दोनों को घटा देंगे तो -1, फिर घटा देंगे, यानी इस तरीके से एक बार प्लस में और एक बार माइनस में करने पे इस तरह से हमारे पास दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट प्राप्त होता है। अब हमारे पास इस तरीके का आपने एग्जाम्पल देखा, थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब आगे अब हमारे पास जो स्थिति आ रहा है वह ऐसा स्थिति लेकर के आया है जो आपको समझने योग्य है। कहता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, बहुत जबरदस्त बात,
और बहुत यूनिक बात आपका है जो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर देगा। एक पॉइंट आपके पास अल्फा बीटा है और यह एक लाइन है, ये पॉइंट से इस लाइन के बीच का लेंथ निकालना है। जैसा कि इस पॉइंट, ये लाइन का इक्वेशन आपका मालूम हो और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो इसका लेंथ निकालेंगे, जो इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का जो लेंथ है। यानी इसका नाम अगर हम कहीं पे यहाँ पे कुछ अगर दे देते, जैसे मान के चलो कि कोई नाम यहाँ पे रख देंगे, हम लोग देखेंगे टू फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट अल्फा बीटा टू द लाइन x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। कहा कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है और इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है। तो ऐसी स्थिति में ये पॉइंट और ये लाइन के बीच जो ये आपका लेंथ है, जो आपका परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया है, इसका क्या लंबाई होगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से ड्राइव करेंगे। अब बढ़िया तरीके से आपको मैं बोर्ड पे दिखाता हूं, जो आपका एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा। देखेंगे आप बेटा कि आपके पास कोई एक पॉइंट दिया गया है प्लेन में, और पॉइंट देने के साथ साथ आप कहता है कि कोई स्ट्रेट लाइन है, और कोई स्ट्रेट लाइन आपके पास है और उसका इक्वेशन मालूम है। जैसा कि मैं रफ आइडिया में मैं आपको बता दूं कि सपोज करो कि ये हमारे पास P पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मालूम है, और आपके पास यह एक स्ट्रेट लाइन है। मान लो कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन आपके पास ax प्लस बी वाई बराबर c प्राप्त है। अब ये पॉइंट और ये लाइन के बीच जो परपेंडिकुलर लाइन खींचा गया, सपोज करो मान के चलो कि ये लाइन PL है, तो ये PL लाइन का लेंथ क्या होगा। मान लिया कि PL लाइन का लेंथ मुझे प्राप्त करना है, तो क्या होगा देखो मैं बताता हूं। x और y के जगह पे ये दोनों पॉइंट आपका सेटिस्फाइड करेगा, तो a अल्फा b बीटा प्लस c अपॉन ये x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, इसका आप मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो क्या देखा आपने कि a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c, माने जो पॉइंट आपके पास दिया गया था वो x और y का मान है। ये x और y पॉइंट का जो दिया गया है मान, अगर इस इक्वेशन में हम अगर रख देते हैं और x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम निकाल करके अगर डिवाइड कर देते हैं, तो ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का लेंथ आपका मालूम हो गया। अब हमारा मन में सवाल बन रहा है, आपके भी मन में सवाल बनेगा बच्चे कि सर आखिर ये प्राप्त कहां से हुआ। चलिए इसकी प्राप्ति की ओर मैं चलना चाहता हूं। तो आप देखना चाहेंगे यहाँ पे, सपोज करो कि एक एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है। दोनों एक्सिस को आपने ड्रा किया। ड्रा करने के उपरांत आप देख रहे हैं कि मान लिया कि हमारे पास यह एक आपका लाइन है। इस लाइन का नाम मैं आपका दे दिया कि ये ए बी एक लाइन है, जो आप देखा कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन है। आप सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट आपका अल्फा बीटा है, जो इस लाइन से इस पॉइंट के बीच का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तब कहता है मान लो कि ये PL जो है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, और ये लाइन का इक्वेशन जो दिया गया है बेटा वह ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है। तब ये पॉइंट और ये लाइन, ये पॉइंट और ये लाइन, ये पॉइंट और ये लाइन का बीच जो आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो ड्रा हुआ है, इसकी लंबाई क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है, जैसा कि अभी आपको मैंने प्राप्त कर चुका है। अब आप यहाँ पे देखना चाहेंगे कि x प्लस बी वाई प्लस सी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, जो यह लाइन x एक्सिस को a पॉइंट पर और y एक्सिस को b पॉइंट पर इंटरसेप्ट करता है। तो ऐसी परिस्थिति में a का कोऑर्डिनेट भी चाहिए मुझे और b का कोऑर्डिनेट चाहिए। देखो बेटा, अगर यहाँ पे हम कहें इफ अगर x का अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट 0 अगर हो जाता है, x को अगर हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा a इंटू 0 प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, तो आपके पास ये आपका 0 आ गया, बी वाई प्लस सी बराबर 0, यानी रिलेशन आपके पास आ गया बी वाई प्लस सी बराबर 0। तब आप क्या देखेंगे यहाँ से, तब यहाँ से आपके पास बी वाई बराबर माइनस सी, यानी वाई बराबर माइनस सी अपॉन बी।
यानी y का जो डिस्टेंस प्राप्त हो रहा है वह आपके पास प्राप्त हो रहा है -c, b। तो y अक्ष पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, y, तो y का मान आपके पास दिया -c/b। उसी तरीके से अगर हमारा x का 0 लिया था तो y को इंटरसेप्ट कर दिया, यानी उसका लेंथ मालूम हो गया। अगर हमारे पास यहाँ पे हम कहें कि इफ अगर y 0 होता है तब इस इक्वेशन से चलेंगे तो ax प्लस b, y का मान 0 प्लस c बराबर a। अगर आप देखेंगे तो ax प्लस c बराबर 0, क्योंकि b का मान 0 हो गया। x इज इक्वल टू -c और x निकालेंगे तो -c/a। क्या देखा कि यहाँ से यहाँ तक का आपका जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वह -c/a है। तो इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो आप देखते हैं कि हमारे पास x एक्सिस पर अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट तय करते हैं तो x, 0, तो x का मान आपके पास -c/a है और y का कोऑर्डिनेट आपके पास क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या आप देख रहे हैं बेटा, देखने को यह नजर आया कि मैं अगर यहां से लेकर के यहां तक का अगर इसको ज्वाइंट कर देता हूं तो ऐसा मिल गया, और यहां से भी मैं ऐसे मिला देता हूं। क्या बात है, कितना बेहतरीन नक्शा बना। तो इस तरीके से देखते हैं कि PAB एक ट्रायंगल का निर्माण किया। PAB एक ट्रायंगल का निर्माण किया, तब ये ट्रायंगल का हम लोग फार्मूला पढ़ा था। क्या फार्मूला आपने पढ़ा था? ट्रायंगल का फार्मूला यही देखा था कि अगर आप देखते हैं इस तरीके से, तो मान लेते हैं कि आपके पास सपोज किया हम कि लेट Px1 और y1 बराबर ले लिया तो अल्फा कॉमा बीटा। अगर आप अगर x2 y2 लेते हैं तो -c a0, और अगर b को अगर आप x3 y3 लेते हैं तो 0 ये आपका b होगा। तब देखा था आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपने फार्मूला पढ़ा था, ये आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर देखा था, ज्ञात किया था, और आज हम इसी का फार्मूला को हम इस्तेमाल करेंगे। और भी आपने एक चीज देखा है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये भी फार्मूला होता है। तो चूंकि हम ज्ञात करना चाहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, सीधा सीधी लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB इक्वल टू, तो देखेंगे आप PAB इक्वल टू क्या होगा, 1/2 हम ले लिया x1, तो x1 जब ले लिया तो आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y3 प्लस ले लिया x2 तो हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस ले लिया x3, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि y1 माइनस हो जाएगा आपका y2। ठीक है, तो आप यहाँ पर यह फार्मूला को इस्तेमाल किया। अब आप देखेंगे बेटा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, तो आधार हो जाएगा AB, बहुत अच्छी बात है, और ऊंचाई हमारा हो जाएगा PL, जिसका PL का लंबाई नहीं कुछ मालूम है तो कह दो P, ले लेते हैं कि PL बराबर आपको मान लिया कि P आपका लेंथ है। अब आप देखेंगे 1/2 थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन सटीक आपका है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखिए आप x1 का मान आपके पास अल्फा, y2 तो y2 का मान कितना है बेटा 0 माइनस y3 तो y3 का मान -c/b, माइनस माइनस प्लस c/b हो गया, प्लस x2 तो x2 का मान आप यहाँ पे देख लीजिए -c/a है। फिर आपने क्या देखा y3 माइनस y1 तो y3 का मान आपके पास क्या आया -c/b, और y1 तो y1 का मान आपके पास क्या है बीटा है, प्लस x3 तो x3 का मान 0 है, y1 माइनस y2 तो y1 का मान बीटा और y2 का मान आपके पास क्या आ गया 0। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ पे 1/2 AB, बहुत अच्छी बात। AB का मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच का डिस्टेंस,
तो ए बी अगर हम यहाँ पे निकाल लेना चाहते हैं तो ए बी बराबर रूट अंडर क्या कहा, ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस सी बटा ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस फिर इसका डिफरेंस 0 माइनस माइनस प्लस सी बटा बी का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्या प्राप्त होके आया, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। आप देखेंगे इसको कि एलसीएम अगर आप इसको कर देते हैं या आप यहां से अगर कॉमन करना चाहते हैं सी स्क्वायर तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 बटा बी स्क्वायर। यानी कि आप देख लिया, इस फार्मूले को हटा देते हैं और यहां से हम ए बी बराबर आ जाना चाह रहे हैं, सी बाहर कर दिया तो रूट के अंदर में आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल करके आ गया आपके पास ए बी, तो ए बी का मान ये प्राप्त हो गया बेटा। हम यहाँ पे ए बी का मान डिस्टेंस फार्मूला से लिख देंगे, सी ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी एल का मान आपने पी माना था जो मुझे ज्ञात करना था। अब क्या इसके बाद 1 2 क्या आया, तो ये देख रहे हैं कि अल्फा सी अपॉन बी। अब यहां से माइनस आप कॉमन करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या प्राप्त होगा, सो देखो यहां से गुना कर दो इसको, प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बीटा सी अपॉन ए। फिर आपने क्या देखा कि 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, हाफ से हाफ ये साफ। अब बचा सी अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। अब क्या नजर आ रहा है, नजर यही आ रहा है कि ए और बी का एलसीएम कर दो ए बी, तो बी से बी कटा, यहाँ ए आएगा ए सी अल्फा प्लस ए बी चला गया सी स्क्वायर, यहाँ ए से ए कटा बी जाएगा तो बीटा बी इंटू सी। अब आप देखेंगे सी अपॉन ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू पी। यहाँ से बाबू रे आप क्या देखना चाह रहे हैं, सी हमारा बाहर आएगा तो चला गया, तो बचा ए अल्फा, बचा यहाँ पे बी बीटा, सी बाहर गया, सी स्क्वायर में एक सी गया, यहाँ आ गया अपॉन ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल, सी से आपका सी कैंसिल। अब आप यहाँ से पी का मान जब निकालेंगे तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी और ये रेशियो में जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मॉड ले लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा वो पॉइंट और उस लाइन के बीच जो आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर था वो हमारा फाइंड आउट होकर के आ गया, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बटा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये आपके पास पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट के साथ साथ ये आपका ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका इक्वेशन मालूम था। इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन पर एक आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पीएल लाइन ड्रा किया गया जिसका लेंथ पूछ रहा था, तो इसका लेंथ आपका मालूम हो गया। चलिए इसी तरीके से हम आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं और आप देखेंगे बेटा कि इसी तरह से आपका फॉर एग्जांपल्स पूरे अच्छे तरीके से आपने देखा कि ए का कोऑर्डिनेट मैंने प्राप्त किया माइनस सी बटा ए कॉमा 0 और बी का कोऑर्डिनेट भी सी कॉमा 0 कॉमा माइनस सी बटा बी प्राप्त हुआ। 10 आपने देखा कि अल्फा और बीटा आपके पास दिया गया था, ये तीनों पॉइंट मिलकर के एक ट्रायंगल का निर्माण किया और जब ट्रायंगल का निर्माण किया तो आप क्या देख रहे हैं कि इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बना और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने लिया और इस तरीके से फार्मूला लगा करके हमने प्राप्त किया। फिर पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आधार गुना ऊंचाई आया, यहां से सॉल्व करने पे आपका पी का मान प्राप्त हुआ, जैसा कि अभी हमने बोर्ड पे आपको ज्ञात किया। अब आप देखना चाहेंगे कि स्थिति ऐसा होगा, क्या होगा कि जैसा कि अभी अल्फा और बीटा के जगह पे अगर पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाए, अल्फा और बीटा के जगह पर पॉइंट आपका ओरिजिन अगर हो गया तो मान के चलिए आपकी जहां अल्फा और बीटा था वहां पे आपका ओरिजिन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं कि ए अल्फा बी बीटा प्लस सी था तो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान 0, फिर ए 0 प्लस बी 0 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा सी और ये आपका रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका ये था। यानी ओरिजिन से
अगर किसी लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है तो वो ऑरिजिन पॉइंट से और उस लाइन के बीच का जो लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जो लेंथ निकल के आएगा वो c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी है। अब इसी तरह से एक और मजेदार बात आप देख रहे हैं कि मैं आपको संक्षेप में समझा देता हूं और इसी को मैं यहाँ पे आपका क्लियर किया है कि देख रहे हैं कि दो आपके पास पैरेलल लाइन है। जैसा कि आप देखे होंगे जब रेलवे लाइन को अगर आप पार करते होंगे तो उस समय क्या देखे होंगे कि दोनों पटरी के बीच में आपका गैपिंग होता है, यानी क्या देखें कि दोनों पटरी के बीच कुछ न कुछ आपका डिस्टेंस होता है। वही कहता है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो क्या आपने देखा कि सर दो पैरेलल लाइन तो एक लाइन का इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस c1 है तो दूसरे पैरेलल लाइन का भी इक्वेशन ax प्लस बी वाई है, यहां तक सेम, लेकिन कांस्टेंट में परिवर्तन होगा। यहां c1 है और यहां क्या आ गया, c2 आ गया। तो देखेंगे कि इसके बीच का जो लेंथ आपका PQ ये आपका डिस्टेंस बना रहा है, इसका डिस्टेंस PQ बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दो पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन मालूम होगा जिसमें x और y के ये सारे मान यहाँ तक सेम होंगे, केवल कांस्टेंट चेंज होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों का कांस्टेंट घटा दो, c1 माइनस c2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर कर का सम कर दो। देखो बेटा मैंने इसी प्रोसेस के तहत आपका पूरा ज्ञात किया है और जैसा कि अभी आपने यहाँ पे देखा था और निकाला है कि माना कि ये पॉइंट आपका अल्फा बीटा है और ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 है। तो क्या आपने देखा कि अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर है और इसी लाइन का इक्वेशन ये दिया गया है तो ये पॉइंट इस लाइन को आपका क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, यानी लाई करेगा। तो x के जगह पर अल्फा और y के जगह पर बीटा, तब इक्वेशन प्राप्त होकर क्या आएगा बेटा, a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस c1 बराबर 0। अब देखो ये आपका इक्वेशन इस लाइन का दिया गया है और ये पॉइंट से हमारा ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, यानी PQ लेंथ, ये PQ परपेंडिकुलर है CD पर। तो देखो इस पॉइंट से और इस लाइन से बीच का लेंथ निकालने के लिए अभी आपने फार्मूला का इस्तेमाल किया था, तो क्या कहेंगे, a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस c2 और बटा रूट अंडर, यानी जो आपके पास ये इक्वेशन दिया गया है x के जगह पे अल्फा और y के जगह पे बीटा मैंने रखा, वो जो पॉइंट आपके पास दिया गया था, देख रहे हैं कि ये अल्फा और बीटा जो पॉइंट दिया गया, x के जगह पे अल्फा और y के जगह पे बीटा। फिर इसके बाद आप क्या देख रहे हैं कि बटा रूट अंडर, तो x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर हो गया। इस तरीके से आपने देखा कि a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस c2, तो आप अभी यहाँ पे निकाल करके लाया था कि सर a अल्फा प्लस बी बीटा का मान निकालेंगे तो ये साइड आकर के माइनस c1 होगा। तो a अल्फा प्लस बी बीटा का मान माइनस c1 और प्लस c2 है और रूट अंडर ये है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि माइनस कॉमन भी करेंगे तो मॉडुलस के अंतर्गत में ये खूबी होता है कि माइनस जो आपका है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा माइनस कॉमन किया तो c1 माइनस c2 बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये, यानी आप इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा देर के लिए आप समझिए बोर्ड पे आसानी से बेटा कि क्या बात आपको मैंने कहा। बात यह कहा, खूब अच्छे तरीके से आप इंजॉय लेकर के देखेंगे कि दो लाइन आपके पास है और दोनों लाइन कैसा कहता है कि एक पैरेलल है। मान लो बेटा कि यह एक लाइन आपके पास है जिसका नाम हम AB दे दिया और एक लाइन आपके पास है CD, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है और इस लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c1 बराबर 0 और ये लाइन का इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस c2 बराबर 0। अब ये लाइन के बीच का आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इसका डिस्टेंस आपको क्या होगा, ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस मुझे ज्ञात करना है। तो मान लिया जाए कि ये दोनों लाइन के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस ज्ञात करना है तो क्या डिस्टेंस बराबर होगा, मॉड ऑफ दोनों का कांस्टेंट घटा दो c1 माइनस c2 और क्या करेंगे आप, देखिएगा दोनों का कोफिशिएंट तो सेम है तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर करके जोड़ दो, आराम से आ गया। जैसा कि एक क्वेश्चन आपके पास देते हैं कि 3x
प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0, एक इक्वेशन दिया गया इस स्ट्रेट लाइन का। और इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब कहता है कि देखो यहाँ x और y का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी सेम है, तो ये लाइन का इक्वेशन दिया था और एक दूसरे लाइन का इक्वेशन दिया, और दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल है। तो क्या कहता है कि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हम कहेंगे आपका कि C1 का मान 8 होगा और C2 का मान 5 होगा। तो क्या कहेंगे 8 माइनस 5 बटा, क्या देखा आपने, x के कोफिशिएंट यानी ये a का मान और b का मान है, तो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आपका 4 का स्क्वायर। क्या देखा 8 में से 3 गया, 5 गया तो आपका 3 बचेगा, और ये 3 तिया 9 4 चौक 16 कैंसिल आपका। तो देखेंगे आप यहाँ पे 3, अब ये आपके पास आ गया 25 यानी कि 3/5 ये आपके पास प्राप्त होकर के आया। यानी दो पैरेलल लाइन के बीच अगर हमारा लेंथ अगर मालूम आपके पास करना हो कि दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच का। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे, आपके पास प्रॉब्लम था जो अभी आपको मैंने कहा था बेटा कि एक पॉइंट आपके पास है 4,5 और एक लाइन का इक्वेशन दिया गया 3x माइनस 5y प्लस 7 बराबर 0। तो ये पॉइंट और ये लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस ज्ञात करना है, लेंथ ज्ञात करना है। तो आपने क्या देखा कि ये लाइन का इक्वेशन दिया गया, ये पॉइंट आपका दिया गया है। तो आप देखेंगे कि मान लिया कि a बराबर 4,5 और ये लाइन का आपका इक्वेशन यहाँ पे आपके पास मालूम है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि नाउ लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम a 4,5 टू लाइन फर्स्ट इज गिवन बाय, क्या देखा, कहा था कि सर अल्फा और बीटा के जगह पर ये पॉइंट है और ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के स्थान पे ये इक्वेशन दिया गया है। तो a अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बटा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो देखेंगे बेटा कि यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है 3x, तो x के जगह पर आपका 4 रख दीजिए पॉइंट, माइनस 5 y के जगह पर आपका पॉइंट 5 है तो 5 रख दीजिए प्लस 7 बटा रूट अंडर, तो x के कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब देखो आप 4 तिया 12 और ये माइनस 5 बचे 25 और प्लस 7, तो आप देख लीजिए 12 7 19 में से 25 गया माइनस 6। अब मॉड के अंतर्गत में माइनस भी आया तो प्लस, अब ये 3 तिया 9 और ये 5 बचे 25 और 9 जोड़ दीजिए 34 आ गया। यानी आपने देखा कि ये पॉइंट और ये लाइन, सपोज करो कि ये आपका पॉइंट दिया गया, ये हमारा लाइन इस तरह से दिया गया है और इसके बीच का हमने क्या ज्ञात किया बेटा, यही आपका लेंथ ज्ञात किया। यानी कि आपने ये पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस देखा जो इस तरह से आपका प्राप्त हुआ है। अब आपके पास इसी चीज को मैं नोट में आपको लिख करके दे दिया है जो आपको आसानी से सीखने के लिए था कि एक पॉइंट अल्फा बीटा और ये लाइन दिया गया है और इनके बीच का लेंथ निकालना है। तो आपने ये देखा, अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। क्या देख रहे हैं आप कि to find the equation of the bisectors of the angles between the lines a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 and a2x plus b2y plus c2 बराबर 0। यानी कहता है कि दो आपके एंगल बाइसेक्टर आपके पास मौजूद हो और उसके बीच से अगर कोई लाइन पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या प्राप्त होगा, वही कह रहा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स of the angle between the lines a1x plus b1y plus c1 बराबर 0। और ये क्या देखा आपने, देख यही रहे हैं आप कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक लाइन है और ये आपके पास एक लाइन है। सीधा चलिए आपको मैं बोर्ड पे समझाता हूं, वो आपका फिगर बना हुआ है, लगेगा कि कैसे घोच पोच हो गया। आप यहां पे देखेंगे आसानी से बेटा, जो दिखाई पड़ेगा आपको स्पष्ट रूप में कि सपोज करो कि मान लो कि यह एक लाइन है और ये आपका एक दूसरा लाइन है। मान लिया कि इस लाइन का इक्वेशन मालूम है a1x प्लस b1y
प्लस C1 बराबर 0, और इस लाइन का इक्वेशन मालूम है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब एंगल ऑफ बाइसेक्टर, तो इसका एंगल एक इधर से बना तो इसका एंगल ऑफ बाइसेक्टर ये हो जाएगा, और एक इधर से करेंगे तो एक एंगल ऑफ बाइसेक्टर आपका सीधा इधर से आ जाएगा। ये देखो ऐसे, चूंकि एक एंगल तो ये बन रहा था और एक एंगल आपका ये बन रहा था, ठीक है। तो एंगल ऑफ बाइसेक्टर आपने देखा। अब मान लो कि यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है। अब सपोज करो कि मान लिया जाए कि हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट है जो हम x, y ले लेते हैं, और ये आपका लाइन का इक्वेशन दिया गया। हम यहाँ से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। मान के चलो कि इसको PL ले लो। अच्छा, यहाँ से भी आप चल सकते हैं, तो इसको भी आप मान लो कि PL ले लो। तो बेटा ये पॉइंट मालूम है और इसका इक्वेशन मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो होगा 100 और यहाँ से यहाँ के जो लेंथ होगा 100, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि PL बराबर PN, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस है। अब इसका PL का निकाल लो, तो इसका लाइन का इक्वेशन और इसका निकाल लो PN का। तो देखेंगे पहले हम, तो PL बराबर क्या कहें यहाँ से, देखिए आप, तो ये आपका x के जगह पर x रख दिया, तो ये आपके पास आ गया A2x प्लस B2y प्लस C2 बटा रूट अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अब इसका मॉड ले लो, फिर इधर आप निकालेंगे PN का। तो क्या करेंगे, x जब अल्फा बीटा रहता था तब ना हम x के जगह पे अल्फा बीटा रखते थे। अब डायरेक्ट मैंने x और y पॉइंट लिया है, तो A1x B1y प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ आ जाएगा A1 स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा B1 स्क्वायर। और क्या देखते हैं कि अगर मॉड x बराबर अगर मॉड y है तो x बराबर प्लस माइनस y लिखते हैं। तो क्या करेंगे आप, दिस इंप्लाइज, इसके बराबर लिखेंगे हम A1x B1y प्लस C1 स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 बटा स्क्वायर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये आपका प्राप्त हो गया। तो देखेंगे कि यही कहता है कि एंगल ऑफ बाइसेक्टर, दो आपके पास एंगल ऑफ बाइसेक्टर लाइन आपके होते हैं और उसके बीच का आपका इक्वेशंस प्राप्त करना होगा या उसके बीच का आपका एंगल ज्ञात करना होगा। तो इसी पे आपका थ्योरी के आधार पे आपका एग्जांपल दिखाते हैं जो आप यहां पे देखेंगे। देखेंगे यहां पे इसी चीज को मैं आपको आराम से बना करके यहां पे दिया है कि ये आपका ये एक एंगल बाइसेक्टर है और एक आपका एंगल बाइसेक्टर है। दोनों के बीच का लेंथ आपका देख रहे हैं कि इक्वल होगा, जो निकाला ये आपका प्राप्त किया अभिनय रिलेशन आपके बीच में हम, और यही आपका मालूम हो गया। इसी पे आप देखना चाह रहे हैं कि एक सवाल दे दिया गया कि फॉर द स्ट्रेट लाइन इतना इतना फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन देम। क्या कहा कि ये दोनों लाइन के बीच जो एंगल बाइसेक्टर से आपका आप वहां पे देख रहे हैं जिस लाइन से बन रहा है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा जब वो ऑब्ट्यूज एंगल का निर्माण करता है। तो देखिए सीधा सीधी ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, आप बाइसेक्टर एंगल आप उसका इक्वेशन भी निकाल सकते हैं, जो ये दोनों लाइन के बीच बाइसेक्टर लाइन आपका हो रहा है उसका इक्वेशन। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन बटा रूट अंडर इतना, जैसा कि अभी आप यहाँ थ्योरी में देखा, प्लस सेकेंड लाइन बटा रूट अंडर एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर किया, सिंप्लीफाइड किया, ये परिणाम आया। एक बार प्लस का साइन लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक माइनस का साइन लेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं बेटा कि दूसरे तरह का परिणाम आया। यानी इस तरीके से दो इक्वेशन आपके बीच प्राप्त हो रहे हैं। एक इक्वेशन से आपका यहाँ पे इक्वेशन आया और इक्वेशन आपका यहाँ आया। चूंकि प्लस माइनस का साइन होता है और एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं, एक बार निगेटिव लेते हैं, और दोनों साइन को हम लोग रख करके सॉल्व करते हैं। अब हेंस द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर आर्स। अब देख रहे हैं कि बाइसेक्टर्स के जो इक्वेशन प्राप्त हुए ये इतना और इतना आया।
अब इन दोनों के बीच का अगर एंगल मुझे दिखाना है तो देख रहे हैं कि एक लाइन ऐसे, जैसे एक मेरा हाथ है, एक ये हाथ, एक ये हाथ है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इसके बीच का एंगल बन रहा है ना हमारा, ये एंगल बन रहा है, तो उसके बीच का एंगल निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप मालूम हो जाए, इस लाइन का स्लोप मालूम हो जाए तो tan थीटा बराबर आपने पढ़ा था फॉर्मूला m1 माइनस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2, जो आपका दो लाइन के बीच का एंगल मालूम करना था। तो देखेंगे आप, इस लाइन का स्लोप निकाल लिया हम, माइनस एक्स का गुणांक बटा वाई का गुणांक, फिर आपने देखा कि इस लाइन का स्लोप निकाल लिया, दोनों का स्लोप मालूम हो गया और tan थीटा का फार्मूला इस्तेमाल किया m1 प्लस m2 बटा 1 प्लस m1 इंटू m2 रख करके आप देख रहे हैं कि 11/3 आया, जो 11/3 भाग भी देंगे 11 में 3 से हम, तो 1 से बड़ा आएगा, यानी कि थीटा का मान क्या देखा कि 45 डिग्री से बड़ा होगा। चूंकि 1 जब आता है तो tan के केस में tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन उससे मान क्या होगा, बड़ा मान होगा, यानी हेंस इतना इक्वल टू 0 इज द बाइसेक्टर्स ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस। क्या देखा, हमारे पास इसका मान 1 से बड़ा प्राप्त हो रहा है, यानी इससे स्पष्ट होगा कि ये दोनों बाइसेक्टर्स के जो बीच का जो एंगल बनेगा वह ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, नॉट एक्यूट एंगल होगा। तो इस तरीके से आपने देखा बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आपने प्राप्त किया। और इसी तरीके से आपको मैंने कहा था कंडीशन फॉर कंक्रुएंसी ऑफ 3 स्ट्रेट लाइंस, तीनों अगर लाइन एक दूसरे पे, अगर एक दूसरे को किसी पॉइंट पे क्या करते हैं, अगर वो काटते हैं तो वो पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंक्रुएंसी कहते हैं। देख रहे हैं कि एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों का इक्वेशन मालूम है। अब आप देख रहे हैं कि अल्फा बीटा एक पॉइंट है जो ये फर्स्ट और सेकेंड लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट है। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा ये लाइन होगा, और इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, जो 10th क्लास में आपको पढ़ना है, जहां से अल्फा और बीटा का मान प्राप्त हुआ। तो आपने अल्फा और बीटा का मान प्राप्त कर लिया, एक विधि आपका ये है। और अल्फा और बीटा के मान निकालने के बाद अगर थर्ड इक्वेशन में इस दोनों मान को रख दो, और रखने के बाद अगर ये अल्फा और बीटा थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता है, तो इट इज क्लियर दैट दीज लाइंस आर कंक्रुएंट। तीनों लाइन एक किसी बिंदु पे ये कंक्रुएंट हो रहे हैं। तो एक ये मेथड आपका आ गया। दूसरा मेथड आपके पास ये आता है कि तीनों लाइन आपके इस प्रकार दिए गए हैं, और इसको डिटरमिनेंट का अगर फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, चलेंगे सेकेंड ईयर में बेटा, तो आपका डिटरमिनेंट एक चैप्टर अलजेब्रा में है जो हम आपको पढ़ाएंगे और बताएंगे। उसमें तो देखेंगे कि इस तरह से आपके पास 9 एलिमेंट्स है, और 9 एलिमेंट्स 2 वर्टिकल लाइन के बीच में रिप्रेजेंट है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि इसको अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ चापते हैं, तो इसका रो और कॉलम को ढक देते हैं, तो 4 मान आता है, इसको गुना करके हल कर लेते हैं, आपको बताया जाएगा। इस तरीके से आप देखा कि कंक्रुएंट लाइन आपके पास होते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया कि प्रूव द लाइंस इतना इतना आर कंक्रुएंट। देखिए आप, ये दो लाइंस को आपने हल किया यहाँ से, फर्स्ट और सेकेंड को, तो यहां से x और y का मान प्राप्त हुआ। अब x और y का मान थर्ड लाइन के इक्वेशन में रख दो, x का मान 1 और y का मान -3 रख दो, परिणाम 0 आ जाएगा। और आ ही गया। इससे स्पष्ट हो गया कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट मालूम होगा, उस कोऑर्डिनेट्स को अगर तीसरे लाइन में रखते हैं और अगर वो सेटिस्फाइड कर देता है, तो इससे स्पष्ट है कि तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे कंक्रुएंट होते हैं। सेकेंड मेथड से आप देखा डिटरमिनेंट में a1 इस तरह से मान हम लोग रख देते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का, और इसको सॉल्व कर देंगे। अगर इसका परिणाम 0 आता है, बताएंगे सॉल्व करने का तरीका आपको सेकेंड ईयर में। ये तो आपका सेकेंड मेथड है। तो अगर इस तरह से परिणाम अगर 0 आ जाता है, तो देखेंगे आपका ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे कंक्रुएंट होते हैं। चलिए आप इस तरीके से एक बात और देखा कि 2 साइड्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एवरी लाइन ऑफ ए प्लेन। देखो बेटा, जैसे मान लो कि एक लाइन है, तो इसका एक साइड इधर हो गया और एक साइड इधर हो गया। अगर कोई लाइन है तो उसके 2 साइड्स होते हैं। और इस तरीके से आपने देखा यहाँ पे कि 2 साइड तो होता ही होता है। तो अगर एक का इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 हो, और पॉइंट अगर अल्फा बीटा होता है, और इसमें x और y के जगह पर एडजस्ट करते हैं, तो ग्रेटर देन भी 0 हो सकता है और लेस देन भी 0 हो सकता है।
ऑरिजिन से अगर करते हैं तो ग्रेटर देन भी 0 रिजल्ट आ सकता है, लेस देन भी 0 आ सकता है। तो एक लाइन का देखेंगे कि ये आपका एक क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स 1, 1, 2, -1 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन। इतना अब देख रहे हैं कि ये लाइन दिया गया है, ये पॉइंट आपका है। अब देखो ये एक्स वाई को आप ये लाइन में आप रखो, रखने के बाद -4 आया, इसका मतलब लेस देन 0। फिर आपने देखा 1 और 1 को रखा, ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जो है, ये देख रहे हैं कि हेंस पॉइंट्स ए एंड बी लाई ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन। बेटा ये लाइन है, तो एक आपका इधर है और एक आपका इधर है। अगर देखते हैं कि दोनों अगर एक साइड में जैसे लेस देन 0 आता है तो एक तरफ होगा, अगर खाली ग्रेटर देन 0 आता है तो एक तरफ होगा, लेकिन एक लेस देन है और एक ग्रेटर देन है, मतलब ये लाइन का अपोजिट में ये दोनों पॉइंट होगा। हमारा इस तरह से टॉपिक समाप्त होता है बच्चे, और आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए आपको पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिए जाएंगे यूट्यूब पे। आप लोग इसे आराम से बनाएंगे और अच्छे तरीके से आप वीडियो को देखेंगे। अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और इसको अन्य बच्चों के हित में शेयर करेंगे। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्टेट लाइन समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।